बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत ई बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तुम्हारी आवारा गर्दी ना चली, जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तो हर गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा आप तो हार ज्यादा हो रहा बा। बिहान, तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला, लेकिन कसूर तुहार भी नहीं खे, काहे कि तुहार तो जड़ वैजा से ही जुड़ल बा, ता ई त लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तुहार और तुहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे। अब तीनों दोस्त आए वाला वैकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले और तीनों लोग चुन ले बिहान के ऊ भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी, जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथूपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला, बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा दे तानी, जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आइल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना बल्कि एगो चुड़ैल रहली, जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ये देख के अथर्व वहीजे कापत कापत बेहोश हो गए। जब बहुत समय तक अथर्व वापस न लौटलस, तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में आइले। तब देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गए होगी, लेकिन पहले ई डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि यही भी होश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले, काहे कि अथर्व वो हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी उहे खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा, तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना, केहू के कुछ मत बताइया कि हम के बानी।
ना त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। हाँ, अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अबही भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले त ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल। उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गईल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बड़ा, एक कौनो और नहीं खे बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला ऊ तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ये बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से ऊ अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गए तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली, लेकिन लौटत समय वो चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और वो चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई। तब से तुहार दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेलेली। तू दिखले होगा कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई, काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस और अब तीनों काफी डर गए, काहे कि ई तीनों वो चुड़ैल के घर में रहत रहले और इहे वजह से केहू भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गईले, सामान बंधले और फौरन निकले लगले, लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आइल। इतना जल्दी जा रहल बड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी। हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा, अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी बिहान के दादी के अंदर बसल वो चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब बिहान के दादी के जगह बिहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस, लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन की है
जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली, वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग आपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने हो खेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब ही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं के। फिर न जाने काहे ई हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ ई बात तो बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ शाम होके वाला बाना, जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलीशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम ई आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ई हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का
का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा। का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े। नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना? वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकललस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रोआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अब ही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा तो ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब तो ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो अब ही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गईल। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गईल रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गईल रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रोआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा
यही से अगला सुबह होका थी ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली त अब एकरा आगे काही हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपकी रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कई दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। मनी पटियाला शहर में रहे वाला एगो व्यक्ति है। एक दिन कोनो काम से मनी अपना घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदे खातिर जावेला और जैसे ही वो सामान खरीद के निकले लागल त मॉल के मैनेजर ओकरा से कहले सर रउआ हमनी के लकी कस्टमर बानी, यही से रउआ के हमनी के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुकल के मौका मिलल बा जी, उहो फ्री में। रउआ के साथ अपन एक दोस्त लेके जा सकतानी, ओकरा के भी ई सेवा बिल्कुल फ्री में दिहल जाओ। अरे सर धन्यवाद। सर रउआ के ई होटल कहाँ बा? अरे सर हमनी के होटल गोविंदगढ़ में बा। सर रउआ के आज ही गोविंदगढ़ खातिर निकले के पड़ी, काहे के ई ऑफर शुरू हो चुकल बा। जी सर, हम अबही आधा घंटा में गोविंदगढ़ खातिर निकल जाता नी, ठीक बा? मनी मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो जाला। मनी अपना साथ चले खातिर अपना बहुत ही अच्छा दोस्त हनी के फोन करेला। और भाई हनी का हाल बा? हम तो बढ़िया बानी भाई, तू सुनावा, तू हमरा के आज कैसे याद किया? हमरा ना एक गोविंदगढ़ के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुके खातिर मौका मिलल बा और उहो फ्री में, और हम अपना साथे अपन कोई भी एक दोस्त लेके जा सकता नी। का तू चलबा हमरा संगे? अरे भाई नेकी और पूछ कब निकले के बा बोला? बस भाई तू पैकिंग कर ले, आधा 1 घंटा में निकलता नी। हाँ बस हम जल्दी से पैकिंग करके तोरा घरे आवता नी, जल्दी आ जा भाई, आज तो अपन मजा बा। हनी अपन पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाला। मनी के घरे पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ खातिर निकल पड़ले। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधा रास्ता तक पहुंच जाले तो अचानक बारिश शुरू हो जाला। अरे भाई ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अबे कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ रहल। पता नहीं भाई आज मौसम के का हो गई बा, पर तू चिंता काहे करत आड़ा? तोहार भाई बा ना तोरा संगे, देख तोरा के कैसे हम चुटकियों में
गोविंदगढ़ पहुंचावतानी। अरे भाई, जब तू हमरा साथे बाड़ा त काहे के चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहूली नाम के गांव में आ जावेले और वहां पहुंचत ही उनकर गाड़ी अचानक बंद हो जाली। अरे भाई, अभी गाड़ी के का हो गईल? पता नहीं भाई, आज हमरे साथ का होखा था। पहले ही बिन मौसम बरसात और अभी गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई का करें? आसपास कोनो मैकेनिक भी ना मिली और रात भी होए वाली बा। काहे ना आज रात ई गांव में कोनो रहे के जगह देख के रुक जाई। हाँ, अब तो यह करे के पड़ी। दोनों अपना आसपास देखे लगले। उनका एक व्यक्ति ओजा से जात देखाइल ह। तो मनी ओकरा से पूछलस कि अरे भाई सुनी, एजा आसपास कोनो रहे के जगह बा का जहाँ पे हमनी दोनों रात गुजार सकी? एजा रहे खातिर एक होटल तबा, पर ओजा रुकब खतरा से खाली नहीं खे। काहे के ऊ होटल में कहल जाला कि अक्सर मुर्दा दिखाई देवेले जे इंसान के अपन शिकार बना लेवेले। अरे भाई, काहिले अंधविश्वास फैलावताड़ा। ई मुर्दा वुर्दा भूत वगैरह कुछ ना होखेला, सब अंधविश्वास हो। अगर तोनी लोगन के मरे के इतना शौक बा त जा, हमरा का एजा से थोड़ा आगे जाए तो ऊ होटल दिखा जाई। इतना कहते ऊ मनई ओजा से चल जाला। चल यार मनी, हमनी के चलल जाओ। ई तो हमरा के केहू पागल बुझाता। ऊ मनई के बात के अनदेखा क के दोनों ऊ होटल में पहुंच गईले और जाते ही ओजा के मैनेजर से अपना खातिर कमरा बुक करे खातिर कहले। सुनो मैनेजर, हम दोनों के आज के रात एजा गुजारे के बा, तो हमनी दोनों खातिर एक कमरा बुक कर द। और कितना रुपया में रहे खातिर कमरा मिल जाई? हमनी के सिर्फ आज रात खातिर चाहिए। सर, एजा रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री बा। दोनों मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो गई ने। मैनेजर उ दोनों के उनकरा कमरा के चाबी देवेला और उनकरा सामान के पहुंचावे खातिर अपन एगो आदमी के बुलावेला। वो आदमी लंगड़ावत की मैनेजर के पास आवेला और उ दोनों के सामान के उठा के उ दोनों के कमरा तक पहुंचा देवेला। उ मैनेजर के देख के और ओजा काम करे वाला कर्मचारी के देखकर मनी के अजीब सा लागे लागल। जब दोनों कमरा में बैठे रहले तब मनी कहलस कि यार हनी, तोरा के कुछ अजीब सा नहीं लागत? मतलब के उ मैनेजर के हाव भाव, ई होटल में काम करे वाले अजीब से कर्मचारी और उ मैनेजर त हमने से पैसा नहीं खेलेलस। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोचा ताड़ा। ऐसन कुछो नहीं खे, गांव के लोग ऐसने हो खेले। चल, हमरा तो बहुत भूख लागल बा। हम मैनेजर के बोल देता नहीं कि हमनी खातिर कुछो खाए के भेज दे। हनी खाने के बारे में बोले खातिर मैनेजर के पास जावेला। सुना मैनेजर, हमनी के भूख लागल बा, जल्दी से हमनी के खाए खातिर कुछ बढ़िया सा पकवान भेज द। जी मालिक, हम रउआ खातिर आज ऐसन चीज भेजब जौन रउआ कभो ना खाइले होखे। हाँ, जल्दी से भेज द, हमने के बहुत भूख लागल बा। जी, भूख तो हमनियों के बहुत लागल बा। रउआ खाइब तबे तो हम खा पाएब। का मतलब? मालिक, थोड़ा देर में रउआ सब समझ जाइब। रउआ राउर कमरा में रुकी, हम रउआ खातिर खाना भेजतानी। हनी अपना कमरा में चल जावेला। थोड़ा देर बाद होटल के वेटर और ऊ दोनों खातिर खाए खातिर एगो डिश लावेला। वो डिश एगो बर्तन से ढाकल रहे। एमे कहा? एमे रउआ दोनों खातिर खाना बा। रउआ एकरा देखब तो हमेशा खातिर याद रखब। इतना कह के वो वेटर ओजा से चल जाला। जब मनी डिश के देखे खातिर बर्तन के ओजा से हटावेला तो ओमे एगो लड़की के कटल गर्दन पड़ी रहे। ई देख के दोनों बहुत डरा जाले। ई कहा? हमरा के तो शुरुआत से ही होटल में बहुत अजीब सा लागत रहल है। ते ही हमरा बात पे विश्वास नहीं के करत रहले है। हाँ भाई, हमरे मती मरल रहली है जौन हम तोहरा बात पे यकीन ना कईनी। अब का करे के का बा? भागा एजा से, अपन जान बचावा। दोनों अपन सामान वही कमरा में छोड़ के भागे लगलन और भागते हुए
होटल के हॉल में पहुंच गईलन और देखा ताड़न कि हर तरफ लाश ही लाश पड़ल बा। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गई नी। अरे बात कर अब छोड़ा और भागे जैसे, वरना ही लाश लेखा हमने दोनों भी लाश बन जाए। दोनों होटल के दरवाजा की ओर भागे के कोशिश करत रहले ह, लेकिन होटल के मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेके ओजा ही खड़ल रहे। मैनेजर अब पूरी तरह से एक चलत फिरत मुर्दा बन गईल रहे। मैनेजर, तोरा ही का हो गईल? तोरा ही हालत कैसे हो गईल? हनी, लागत आई मर चुकल बा और मरे के बाद ज़ॉम्बी बन गईल बा। अब एकरा हमनी के आवाज ना सुनाई दी। हमनी के एजा से कौना भी हालत में निकले के पड़ी, ना तई हमनी के अपना लेखा बनाई ली है। जैसे ही दोनों ओजा से भागे के कोशिश करलन, ओजा से कुछ और मुर्दा आ गईलन और वो हनी और मनी दोनों के चारों ओर से घेर लेलन और मौका पाके मैनेजर हनी पे कुल्हाड़ी से हमला कर देहलस। हनी, अरे मैनेजर, तू ही का कइले? तू हमरा दोस्त पे हमला काहे कइले? आखिर का बिगड़ले बानी हम लोग तोहार? मनी, मनी हमार दोस्त, हमरा के बचा ला ई मुर्दन से। ना तो ये हमरा के जान से मार दिए। जैसे ही मनी हनी के बचावे खातिर आगे बढ़ेला, वैसे ही मैनेजर ओकरा ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देला और देखते ही देखते मनी उहे मर जाला। फिर मैनेजर दोबारा हनी पे कुल्हाड़ी से हमला करके ओकरा के भी मार देला। फिर अगला सुबह होटल के दरवाजा पर दस्तक होला। कुछ मुसाफिर ऊ होटल में रुके खाते रहिलन। जैसे ही होटल के दरवाजा खुलेला, उहे मैनेजर जे ज़ॉम्बी बन चुकल रहल, ऊ एकदम ठीक हो जाला और ऊ मुसाफिरन के स्वागत करेला। नमस्ते सर, स्वागत बा रउआ के ई आलीशान होटल में। हम रउआ ऐसन सर्विस दे हम जैसन आज तक रउआ के केहू नहीं खे देले होई। जैसे ही मुसाफिर अंदर गईलन, तो वहां पर सब कुछ ठीक हो जाला। ना ही कोनो लाश रहले हा और ना ही खून के एक बूंद ओजा रहले हा। और हनी और मनी, जिनका मुर्दा लोग मिलके मार देले रहलन, वो भी एकदम ठीक हो गईलन और वही होटल में कर्मचारी बन के साफ सफाई करत रहले हाँ।